हेलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हो भाई आप लोग? बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। हाँ, गुड इवनिंग ऑफिशियल राज, गुड इवनिंग अभी, गुड इवनिंग कप्तान गुजर, वेरी गुड इवनिंग चारुल, आरती, अभी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग राहुल, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग राहुल। अरे यही हूँ, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। देखो ये साथ साथ यहीं खड़ा। चलो फटाफट से एक बार सभी के सभी लोग क्लास में जुड़ जाओ जल्दी से, फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। खतरनाक टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मेंस में 100% आएगा, 100%। ठीक है, तो जल्दी से तुरंत जुड़ जाओ आप लोग। और सभी के सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और शेयर तो आप लोग किया ही करो, ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि आप लोगों को शेयर करने के लिए। ना लाइक हो सारे आप लोगों को, सभी के सभी सब्जेक्ट में जब सारे के सारे टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, कलाम की पूरी टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है मेहनत करने के लिए ईमानदारी से, तो आप लोग भी ईमानदार बनो ना थोड़ा सा। ठीक है, तो सभी लोग शेयर किया करो। तो चलो फटाफट से आ जाओ, शुरू करते हैं अपन अब। ईशा सैनी, गुड इवनिंग। सोना, गुड इवनिंग। हाँ, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक हमारा रहेगा, कौन सा टॉपिक? वो टॉपिक अपना रहेगा कॉज एंड इफेक्ट वाला टॉपिक। ओके, कारण और प्रभाव वाला टॉपिक, ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आरती दीदी, क्या आप कंप्यूटर के नोट्स से प्रोवाइड करवा सकते हो क्या? कर दिया सर। ओके, वेरी गुड, शाबाश। ये अभी महिला खतरनाक आया है, दीदी दीदी कह के बात करने लग गया है, तो बताओ नोट्स मांगने के लिए। तो तुम लोग स्वार्थी तो हो, भयंकर स्वार्थी हो। बताओ, मतलब आप लोगों को कोई भी चीज चाहिए, किसी को भी आप लोग दीदी बना सकते हो, किसी को भी आप लोग कुछ भी बना सकते हो, बस आप लोगों का काम नहीं करना चाहिए। इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो रे भाई आप लोग? हाँ, छोरे से नहीं मांगा, दीदी से मांगा है। दीदी बनाया है, दीदी तो क्या है। ओके, मेरे कहे बिना ही शेयर कर देते हो, ठीक है। और वैसे आप लोगों ने पता है, ये एक आजकल एक नई अफवाह बनी हुई है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। अगर देखा तो क्या होगा, सारे के सारे लोगों ने सुना होगा। आजकल एक नई अफवाह चल रही है मार्केट में, क्या कि हर आदमी के पीछे, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। सुना है ना सभी के सभी लोग? अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी आदमी होता है, उससे यदि कोई भी महिलाएं जुड़ी हुई होती है, तो वो कौन कौन सी महिला होती है? या तो उसकी माँ होगी, या उसकी बहन होगी, या उसकी मतलब बीवी होगी, या कोई लड़का है तो उसके कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी। मुझे एक बात बताओ, यही महिलाएं जुड़ी होती है ना हर पुरुष के पीछे। अब यदि ये सारी की सारी महिलाएं, मुझे एक बात बताओ, चाहे माँ हो, बहन हो, पुरुष मतलब उसकी पत्नी हो या गर्लफ्रेंड हो, बताओ इसमें से कौन उसका बुरा चाहेगी? सारी की सारी महिलाएं उसका भलाई चाहेगी। और ये जो महिलाएं मैंने बताया, माँ, बहन, ठीक है, गर्लफ्रेंड, पत्नी वगैरह, ये हर पुरुष के साथ ही होती है, हर पुरुष के साथ। तो फिर सारे के सारे पुरुष सक्सेस क्यों नहीं होते? मेरी बात ध्यान से सुन लो, सक्सेस वही होता है जहां खुद की मेहनत काम आएगी। आप लोगों की सक्सेस होने के लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा। इन अफवाहों पे ध्यान मत दो, कहीं आप लोग महिला ढूंढना शुरू कर दो कि बढ़िया महिला ढूंढ लो, उसके पीछे लगा दो कि हाँ हर पुरुष के पीछे किसका हाथ होगा? महिला का। ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे हमेशा खुद की मेहनत काम आती है। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। चलो देखो, ये टॉपिक आया। अब इस टॉपिक के अंदर, ये बहुत आसान टॉपिक है। यदि इस टॉपिक को आप लोगों ने पूरा ध्यान से पढ़ लिया, पूरा ध्यान से यदि मेरी बातें सुनते गए ना, तो इसका एक क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता और कभी नहीं होगा। बस केवल ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे हमारे पास, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसमें ऑप्शन समझाऊंगा। देखो ऑप्शन, और ऑप्शन समझाऊं उससे पहले मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। इसमें क्या होगा, एक देखो आप लोगों के पास दो स्टेटमेंट लिखे हुए रहेंगे, इस टाइप से दो स्टेटमेंट आएंगे आप लोगों के पास इसी पैटर्न से। इनमें से क्या होगा, इन दो स्टेटमेंट के अंदर से एक तो कारण होगा,
एक तो क्या होगा, कारण होगा, और एक क्या होगा, उस कारण का प्रभाव होगा। एक तो कारण होगा और एक उस कारण का क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास मान लो पहला स्टेटमेंट था, यदि वो कारण हो गया तो दूसरा स्टेटमेंट देखो, इस कारण ये प्रभाव पड़ा, इस कारण ये क्या हो गया, प्रभाव हो गया। कभी क्या होगा कि कारण ये हो सकता है और इफेक्ट ये हो सकता है। कभी क्या होगा, कारण ये होके उसका इफेक्ट ये हो सकता है, प्रभाव ये हो सकता है उसका। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, दोनों के दोनों ही कारण हो सकते हैं। कभी कभी क्या हो सकते हैं कि दोनों के दोनों ही क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र कारण हो सकते हैं, जैसे ये आ रखा है देखो सी ऑप्शन में ये। लेकिन और एक देखो आप लोगों के क्या होगा कि दोनों कथन क्या है, स्वतंत्र कारण के प्रभाव। और देखो 5 नंबर में क्या दे रखा है कि दोनों कथन क्या है, सामान्य कारणों के प्रभाव। इन दोनों ऑप्शन को आप लोगों को समझना है, केवल और केवल इन दोनों ऑप्शन को समझना आप लोगों को। किस किस को, कि देखो ये स्वतंत्र कारण के प्रभाव और सामान्य कारण के प्रभाव में क्या फर्क होता है। स्वतंत्र कारण के प्रभाव और सामान्य कारण के प्रभाव में फर्क क्या होता है। देखो सामान्य को देखो, मैं एक इसका नाम चेंज करता हूं, फिर आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लो, सामान्य की जगह क्या कह सकते हो, समान कह दो। अब आपके समझ में आ जाएगा कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट थे ना, उसका जो भी रीजन हुआ वो समान रीजन था। मतलब जो भी प्रभाव पड़ रहा है ना कोई भी बात को लेके, ठीक है, तो वो प्रभाव पड़ा वो समान कारण के वजह से बना। मतलब कोई भी इफेक्ट रहा उस पे तो उसका रीजन क्या था, सेम था। और स्वतंत्र कारण में क्या होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट का जो भी प्रभाव पड़ रहा था वो दोनों अलग अलग कारण से हुआ, दोनों के दोनों ही अलग अलग रीजन की वजह से हुआ। इसमें दोनों के दोनों सेम रीजन की वजह से कोई प्रभाव पड़ा, और 4 नंबर का जो था उसमें दोनों के दोनों अलग अलग रीजन। स्वतंत्र में रीजन अलग अलग होंगे, और देखो इसमें सामान्य के अंदर समान कारण होगा, सामान्य के अंदर समान कारण होगा। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगी ये बात। तो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन। तो देखो सभी के सभी लोग आ जाओ, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। देखो हमारे पास जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया, देखो अब ऑप्शन है ना, यहां पर बार बार यहां नहीं डाला अपन ने, बस आप लोगों को यह देखना है क्या इस कारण ये प्रभाव पड़ा या इस कारण ये प्रभाव पड़ा, या क्या करना आप लोगों को, क्या दोनों के दोनों ही स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हो गए, मतलब अलग अलग कारणों के प्रभाव हो गए, या दोनों के दोनों सामान्य कारणों के प्रभाव हो गए। दोनों के दोनों का रीजन सेम था और उसका अलग अलग मतलब सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये होता है। ये जो स्वतंत्र कारण है आपके सी ऑप्शन, ये तो आप लोग मत बताना, क्योंकि ये तो कभी किसी क्वेश्चन का अपना आंसर नहीं होता है। ये आप लोग छोड़ सकते हो, इसको छोड़ देना भाई। ठीक है धनराज, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, क्या मैं जो समझा रहा था मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करना आया क्या आप लोगों को, पहले ये बताओ कमेंट करके, क्या सभी के सभी लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करना आया क्या? बताओ बताओ फटाफट से बताओ, फिर मैं आप देखो क्वेश्चन शुरू करूं। क्या सभी लोगों को यह चीज समझ में आ गई क्या, जो मैं ऑप्शन समझा रहा था कि एक कारण जिसकी वजह से यह प्रभाव हो गया, या यह कारण था जिसकी वजह से यह प्रभाव हो गया, या दोनों ही प्रभाव निकले लेकिन दोनों का कारण अलग अलग था, या दोनों ही प्रभाव निकले लेकिन दोनों का कारण समान था। ये हमारे पास ऑप्शन थे। अरे वाह, ये है देखो पढ़ने का जज्बा तो ऑफिशियल के अंदर क्या है। देखो क्लास लेने के कारण लड़का शादी में नहीं गया। ठीक है, यदि इतना ही जज्बा है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आज ऑफिशियल को कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ईमानदारी से पढ़ाऊं और ईमानदारी से सारी चीज आप लोगों को समझा के जाऊं। ठीक है, जब आप लोग पढ़ने की वजह से बताओ शादी छोड़ सकते हो, तो फिर तो देखो यहां ईमानदार मुझे भी बनना पड़ेगा। चलो यहां पर देखो चेक करते हैं इसने क्या बता रखा है क्वेश्चन में। इसने बताया, पढ़ना ध्यान से सुनना, हमें क्या बता रखा है यहां पर क्वेश्चन में, हमें यह बता रखा है कि इस गर्मी के दौरान सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। देखो इन गर्मियों के दौरान या इस गर्मी के दौरान सब्जियों की कीमतों में क्या हो गई, काफी वृद्धि हो गई। काफी क्या हो गई, वृद्धि। देखो आंसर में एक दो क्वेश्चन जैसे मैं बताऊं उसके बाद आंसर आप लोग बताना शुरू करना। अब इसने क्या बोला
कि इस गर्मी के दौरान तापमान में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिससे फसलों को बहुत नुकसान हो गया। जिससे फसलों को क्या हुआ? बहुत नुकसान। देखो अब इसमें क्या हुआ, यह तो हमारा हो गया क्या चीज, यह तो हमारा हो गया मतलब कारण बन गया। यह तो क्या बन गया? कारण बन गया हमारा, ठीक है। और ये क्या हुआ? हमारा प्रभाव हो गया। ये अपना क्या हो गया? प्रभाव हो गया। सेकंड नंबर का तो क्या बना? अपना कारण बना। और फर्स्ट नंबर का क्या बना? प्रभाव बना। मतलब क्या कारण हुआ कि इस गर्मी के दौरान तापमान में जबरदस्त वृद्धि हुई। इस गर्मी में क्या हो गया? तापमान में भयंकर वृद्धि हुई। इस वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से देखो अब क्या प्रभाव पड़ा। फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से देखो सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई। फसलों को देखो, फसलों में नुकसान होने की वजह से क्या हुआ? यहां पर सब्जियों की कीमतें क्या हो गई? बढ़ गई। बताओ, यदि सब्जियां कम आना शुरू हो जाएगी तो अपने आप ही रेट बढ़ जाएगी ना, सब्जी नहीं मिलेगी तो, ठीक है, अपने आप ही रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ? ये तो क्या था? कॉज, जिसका ये क्या हो गया? इफेक्ट। जिसका ये क्या हुआ? इफेक्ट। इसमें आप लोग ऑप्शन लगाओगे, कौन सा? बी ऑप्शन। ऑप्शन एक बार यही समझ लो ताकि बार बार मुझे ऑप्शन नहीं लाना पड़े। ऑप्शन क्या लगाएंगे हम लोग? बी। बी क्यों लगाएंगे? कि सेकंड कारण हो गया हमारा। सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ? कारण। जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? देखो इफेक्ट होगा। जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। सेकंड के कारण पहले पे प्रभाव पड़ गया। सेकंड के कारण पहला प्रभाव पड़ा। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई बात नहीं धनराज, आप रोज ईमानदारी से पढ़ाते हो वैसे सर, थैंक यू भाई। चलो तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ लो। और अगला क्वेश्चन पढ़ के देखो, अब धीरे धीरे आंसर बताने की कोशिश करो। धीरे धीरे आंसर बताने की कोशिश करो। जैसे देखो फर्स्ट का इंक्लूजन में क्या दे रखा है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में यह दे रखा है कि पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों की गैर कानूनी सभा को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज सहारा लिया। मतलब ये स्टेटमेंट यूं कहना चाह रहा है कि लोग है ना, देखो बैठे थे कहीं ना कहीं किसी ना किसी गैर कानूनी सभा के अंदर बैठे थे, ठीक है, मतलब गैर कानूनी थी वो सभा। लेकिन पुलिस ने क्या किया? फिर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करके उस भीड़ को क्या कर दिया? तितर बितर किया। ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट आया। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। क्या बताया? नागरिकों के फोरम ने पुलिस अत्याचारों के विरोध में एक आम हड़ताल की। अब देखो इसमें क्या हुआ? यह तो हो गया हमारा कोज, और ये क्या हुआ? इफेक्ट। क्या किया? पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने क्या किया? लोगों पर लाठीचार्ज, जिस कारण लोगों ने क्या किया? पुलिस अत्याचार के खिलाफ विरोध में बैठ गए, हड़ताल पे बैठ गए। बताओ पहला क्या हुआ? कारण, जिसका रिजल्ट क्या निकला या जिसका प्रभाव क्या पड़ा? सेकंड वाला। फर्स्ट हमारा क्या है? कॉज, और सेकंड हमारा क्या है? इफेक्ट। मतलब ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप लोग? ए ऑप्शन। फर्स्ट हमारा क्या था? कारण, और सेकंड हमारा क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। सेकंड अपना क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को? भाई ये देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में भी ऐसा नहीं है कि बोर हो गया आप लोग, और आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप लोगों को मेरी बातें ध्यान से सुनते रहना है, बातों को ध्यान से सुनते रहो और खुद अब धीरे धीरे आंसर निकालने की कोशिश करो। भाई यहां पर क्वेश्चन ने साफ साफ लिख रखा है कि पुलिस, ये भीड़ मतलब जो अपने लोग है ना, लोग वो क्या थे? किसी गैर कानूनी सभा के लिए देखो कहीं ना कहीं बैठे थे, लेकिन पुलिस ने क्या किया? आकर उन पर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करके उनको तितर बितर कर दिया। इस कारण ये तो हमारा क्या हो गया? कॉज हो गया, ये तो अपना कारण बन गया। अब इसी कारण देखो फिर प्रभाव क्या पड़ा कि उन्हीं नागरिकों ने पुलिस अत्याचार के विरोध में आम हड़ताल कर ली। बताओ ये हमारा क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। ये अपना क्या हो गया? इफेक्ट। बस हमें यह समझना है कि इसमें कारण क्या है और इफेक्ट क्या है, कारण क्या बना और इफेक्ट क्या हुआ इसका, बस ये समझना है। समझ में आने लगा क्या? बताओ मुझे, समझ में आने लग गया होगा ना अब आप लोगों को क्वेश्चन? देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया तीसरा। अब चलो अब आंसर बताना शुरू करो। देखो क्या पहला कॉज होके दूसरा इफेक्ट होगा, या दूसरा कॉज होके पहला इफेक्ट होगा,
या दोनों ही बताओ स्वतंत्र इफेक्ट है या दोनों ही समान इफेक्ट है। बस ये 4 ऑप्शन सिलेक्ट करना आप लोगों को, ठीक है। स्वतंत्र कारण कभी नहीं होंगे, ये ध्यान रखोगे आप लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग मीना जी, वेरी गुड इवनिंग। देखो चलो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट में ऐसा लिख रखा है कि अगले 2 महीनों में वायु प्रदूषण को 20% तक कम करना शहर के नागरिक प्राधिकरण का उद्देश्य है। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अगले 2 महीनों के अंदर क्या उद्देश्य बनाया है नागरिक प्राधिकरण ने कि वायु प्रदूषण 20% तक कम क्या हो जाए, कम हो जाए, 20% तक की कम हो जाए। ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है। अच्छा, सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट बता रहे हो, सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट बता रहे हो। चलो चेक करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या बताया, सेकंड नंबर पे बताया शहर में अस्थमा के 20 मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर में अस्थमा के क्या बताया, अस्थमा मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखो हाँ, अब देखो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या बताया कि देखो आप लोगों ने क्या बताया आंसर, मुझे आप लोगों का आंसर बताओ। आप लोग आंसर बता रहे हो सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। देखो आप लोगों का आंसर होगा बी ऑप्शन, सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट। मतलब क्या हुआ, देखो शहर में क्या हो रहा था, अस्थमा के मामले कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। शहर में क्या हो रहा था, अस्थमा के मामले कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। इस कारण ये अपना क्या हो गया, कारण हो गया, ये क्या हो गया, कारण। इस कारण क्या करना पड़ा, इस कारण क्या इफेक्ट आया कि वायु प्रदूषण को 20% तक कम करना शहर नागरिक प्राधिकरण का उद्देश्य है। आप लोगों का सेकंड क्या हुआ, कोज, और फर्स्ट क्या हुआ, इफेक्ट। मतलब ये होने की वजह से ये करना पड़ रहा है, ये हो गया। बस हमें यही करना है इसमें कि ये होने की वजह से ये करना पड़ा या ये होने की वजह से ये करना पड़ा, अपने को ये समझना है। क्लियर हो रही है ना, चीजें आ रही है ना समझ में। बिल्कुल। देखो बहुत सारे लोगों ने आंसर सही भी बताया, कुछ लोगों से आंसर गलत भी हुए, लेकिन कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं है, आप लोगों से देखो सही भी होना लगेगा। चलो अब इस बार पढ़ो, ये बताओ मुझे आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। आंसर तो चलो सभी के सभी लोग देखो, मैं स्क्रीन से हट गया। बताओ बताओ आंसर बताओ। बता रखा है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में घर तोड़ने वालों के एक समूह को पकड़ा। देखो यहां पर रिजल्ट निकल कर आया है, ये इफेक्ट हो गया है। मैं आप लोगों को हिंट दे दूं, ये क्या हो गया, इफेक्ट हो गया है। इलाकों के नागरिकों के समूह ने इलाके में रात की निगरानी शुरू कर दी है। ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, ये भी हमारा क्या है, इफेक्ट है। बस अब आप लोगों को इतना समझना है कि दोनों स्वतंत्रता इफेक्ट है या दोनों समान इफेक्ट है, कि ये दोनों के दोनों जो इफेक्ट आए हैं, ये दोनों के दोनों जो इफेक्ट हो रहे हैं, ये क्या सेम रीजन की वजह से हो सकते हैं या ये अलग अलग कारण की वजह से हो सकते हैं। क्या ये सेम कारण की वजह से हो रहे हैं या ये देखो अलग अलग कारण। आप लोगों का आंसर या तो डी आना चाहिए या ई आना चाहिए, या तो डी या ई। हाँ बहुत इफेक्ट तो है, ये तो मैं समझ गया चारुल आप लोगों की बात, बहुत इफेक्ट तो आप लोगों ने सही बताया, लेकिन अब मुझे इसमें बताना आप लोगों को यह है कि ऑप्शन क्या डी आएगा या ऑप्शन हमारा ई आएगा। क्या समान रीजन या असमान रीजन, स्वतंत्र रीजन। यहां पर क्या बोला कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में घर तोड़ने वालों के एक समूह को पकड़ लिया। मतलब घर तोड़ा किसी ने और उनमें से एक समूह को पुलिस ने क्या किया, पकड़ लिया गया। ये तो रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है, ये तो क्या निकल के आ गया, रिजल्ट। अब क्या बोला,
इलाके के नागरिकों के समूह ने इलाके में रात की निगरानी शुरू कर दी। ये भी रिजल्ट निकल के आया, मतलब ये भी हमारा क्या निकल के आया, इफेक्ट, और ये भी हमारा क्या निकल कर आया, इफेक्ट। दोनों ही क्या हमारे इफेक्ट है। लेकिन भाई आप लोग मुझे ऐसे बताओ, आप लोग खुद पढ़ो, क्या हमारे क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना हो रखा है कि फर्स्ट हमारा कोज है या सेकंड हमारा इफेक्ट है या सेकंड हमारा क्या है। देखो, क्या फर्स्ट हमारा कोज और सेकंड हमारा इफेक्ट होगा, या फिर फर्स्ट हमारा इफेक्ट और सेकंड हमारा कोज होगा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या पहले ये चेक कर लिया करो, क्या इस कारण ये हुआ या इस कारण ये हुआ? क्या ऐसी कोई बात आई क्या? यदि ऐसी बात आ रही है कि फर्स्ट कोज सेकंड इफेक्ट, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट और देखो वो फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड कोज, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा थोड़ी हुआ कि पुलिस प्राधिकरण ने घर तोड़ने वालों को पकड़ लिया, इस वजह से देखो नागरिकों ने रात में निगरानी शुरू कर दी। अरे निगरानी शुरू करने की फिर तो जरूरत ही कहां पड़ेगी, फिर तो निगरानी शुरू करने की जरूरत ही कहां पड़ेगी। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दोनों ही क्या इफेक्ट, लेकिन दोनों के दोनों इफेक्ट का रीजन सेम है। दोनों के दोनों इफेक्ट का रीजन क्या है, सेम। पुलिस ने जिनको पकड़ा है वो क्यों पकड़ा है, घर तोड़ने वालों में से किसी ना किसी एक समूह को पकड़ा है। और लोगों ने रात को निगरानी शुरू क्यों कर दी, इसी वजह से लोगों ने रात को शुरू कर दी इलाकों में कि रात में यूं मान लो डाकू वगैरह या चोर वगैरह आते होंगे, उन्होंने घर तोड़ा होगा और उन्हीं की वजह से इन लोगों ने कोई रात में निगरानी शुरू कर दी होगी। भाई रात को घर कौन तोड़ते हैं, आप लोग खुद सोचो। रात को कोई भी घर तोड़ेगा, भाई अपन क्या अनुमान लगाएंगे? यहाँ पर अनुमान यही तो लगा सकते हैं कि किसी गांव में रात को घर टूटा था, कौन तोड़ा होगा, कोई डाकू चोर वगैरह तोड़ा होगा। और यहाँ पर रात को लोग निगरानी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, इसी मतलब क्यों करना पड़ रहा है, इसी वजह से करना पड़ रहा होगा। मतलब रीजन इसका सेम हो सकता है। रीजन इसका क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सेम रीजन हो जाए तो आप लोग आंसर लगाओगे ए ऑप्शन, सामान्य कारण, मतलब समान कारण। क्या कारण? समान कारण की वजह से दोनों काम किया जा रहा है। समान कारण की वजह से दोनों काम किया जा रहा है हमारा। ठीक है, फिर आगे पढ़ो। ये हमारा, हाँ, सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। नहीं ईशा, सही करो आंसर, वेरी गुड, शाबाश। आएगा आएगा, सही आंसर होना स्टार्ट होगा आप लोगों का। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। हो गया, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बता रखा है कि पिछले कुछ दिनों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आपको फिर से मैं यहां पर हिंट दे देता हूं कि देखो दो स्टेटमेंट आया, क्या पहला कॉज की वजह से सेकंड इफेक्ट हुआ या सेकंड कॉज की वजह से पहला इफेक्ट हुआ। ऐसा हुआ तो ए ऑप्शन लगा देना, ऐसा हुआ तो बी लगा देना, और दोनों ही नहीं हुए तो या तो डी या ई, कि फिर दोनों ही क्या है, प्रभाव है। अब या तो वो देखो मतलब सेम कॉज के इफेक्ट हुए हैं, या दोनों के दोनों अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंट की वजह से हमारे इफेक्ट हुए हैं। ये हमें पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं अब। पिछले कुछ दिनों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। देखो ये इफेक्ट हुआ है, कोई ना कोई घटना हुई, इसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ है। कुछ ना कुछ क्या हुई थी, घटना हुई थी, जिसके कारण क्या किया गया कि लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया, जिसको लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया। ये तो इफेक्ट है, परफेक्ट, ये 100% इफेक्ट है। बताया सरकार ने प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को क्या कर दिया, राहत पूर्ति करी है। बताओ ये भी हमारा 100% क्या निकलेगा, इफेक्ट निकलेगा। हमारा ए और बी ऑप्शन तो भूल जाओ, क्योंकि यहां पर भी कोई ना कोई घटना हुई है, इस वजह से सरकार ने क्या किया है, देखो राहत आपूर्ति करी है। और यदि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो आंसर लगा दो, फिर ई ऑप्शन ही लगा दो कि दोनों के दोनों सेम कॉज के इफेक्ट है। ये भी सेम इफेक्ट शायद। अरे वाह, वेरी गुड, समझ में आने लग गया आप लोगों को तो। वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है। देखो अब अपने को क्वेश्चन में क्या बताया गया, दोनों के दोनों में क्या कर रही है गवर्नमेंट, दोनों के दोनों में ही गवर्नमेंट लोगों को सुरक्षित स्थान पर या तो पहुंचा रही है या लोगों को राहत की आपूर्ति करी जा रही है। इसका मतलब अपन क्या सोच सकते हैं कि मान लो बाढ़ आ गई होगी या कोई भी ट्रेजेडी हुई होगी, जिस वजह से गवर्नमेंट दोनों की क्या करने की कोशिश कर रही है, हेल्प कर रही है। दोनों में ही गवर्नमेंट ने सेम काम किया है, तो इसका मतलब कोई ना कोई सेम कोच था जिसकी वजह से ये इफेक्ट हुआ। दोनों के दोनों क्या हो गए, इफेक्ट। ये आ गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। ये अपना क्या आ गया, 6 नंबर का क्वेश्चन। फिर से मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि यदि पहला कोज हो गया और सेकंड इफेक्ट हो गया तो आंसर क्या लगाना, ए ऑप्शन। और पहला इफेक्ट होके सेकंड कोज हो गया तो आंसर क्या लगाना, बी। नहीं, दोनों ही नहीं हो रहे तो फिर आंसर या तो डी या ई। मतलब पहले की वजह से दूसरा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो ए लगाओ। यदि ये कारण बन के ये इफेक्ट हुआ तो ऑप्शन क्या लगाओ, बी। नहीं तो आंसर क्या लगा दो, ई ऑप्शन। नहीं तो आंसर क्या लगा दो, ई या डी ऑप्शन। चलो चेक करते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक के कर्मचारियों ने अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। ये 100% इफेक्ट है। ये 100% क्या इफेक्ट है, कोई कारण थोड़ी ना है ये। मतलब किसी ना किसी कारण की वजह से हड़ताल करना पड़ रहा है, किसी ना किसी कारण की वजह से हड़ताल करना पड़ा है, ये इफेक्ट है। दूसरी बात, केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने अपने सप्ताह भर के प्रदर्शनों को वापस ले लिया गया है। ठीक है, यह भी 100% क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है। यह भी कारण नहीं है। अब आपको ये भाई आप लोग बताओ, क्या ऐसा थोड़ी ना हुआ कि इस कारण ये हो गया या इस कारण ये हुआ हो, बताओ, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। तो ए और बी तो आप लोग कर दो कैंसिल, ए और बी ऑप्शन तो कैंसिल कर दो। ए तो कब लगाते कि इस कारण ये इफेक्ट बना, बी कब लगाते हैं कि इस कारण ये इफेक्ट बना, तब तो अपन ए और बी लगाते। अब लेकिन क्वेश्चन को आपको ये चेक करना है कि अब इनके जो इफेक्ट है वो क्या सेम कोच की वजह से है या अलग अलग कोच की वजह से है। अब आप लोग खुद चेक करो, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, क्या दोनों के दोनों में सेम काम हो रहा है क्या, या दोनों के दोनों में अलग अलग काम हो रहा है क्या। आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा हिंट और देता हूं, यदि दोनों में अपोजिट काम हो रहा है ना तो वो स्वतंत्र कारण के प्रभाव निकलेंगे हमेशा। थोड़ा सा हिंट समझो, यदि दोनों में अपोजिट काम हो रहा है, मतलब एक जगह कुछ हो रहा है, कम हो रहा है, एक जगह बढ़ रहा है, या एक जगह जैसे मान लो हड़ताल करना शुरू किया, एक जगह से हड़ताल हट गई, अपोजिट काम हो जाए ना कोई भी दोनों के अंदर, वो स्वतंत्र कारण के प्रभाव होंगे हमेशा। हमेशा क्या होंगे, वो स्वतंत्र कारण के प्रभाव होंगे। अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश, सभी का आंसर डी। अरे वाह, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने तो आज, मेरा आंसर सभी का डी आ रहा है। अरे वेरी गुड। चलो तो चेक करते हैं अपन, देखो क्या आएगा। भाई बताया देश के सबसे बड़े बैंक, ये बात कर रहा है देश के सबसे बड़े बैंक के बारे में, ठीक है। वहां पर क्या बताया गया कि अगले महीने के अंदर देखो हड़ताल होने वाली है। ये बैंक की बात कर रहा था, मतलब कोई ना कोई दूसरी जगह की बात कर रहा था, ठीक है। और ये बात कहां कर रहा था, ठीक है। अब बोला केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने अपने सप्ताह, देखो अब ये कर्मचारी कौन से हैं, ये केंद्र सरकार के कर्मचारी है। ये कौन से कर्मचारी है, केंद्र सरकार के। और ये कौन से कर्मचारी थे, बैंक के कर्मचारी। बताओ फिर क्या दोनों का सेम रीजन कहां से हो सकता है भाई, दोनों का सेम तो आएगा ही नहीं वैसे ही, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने क्या शुरू करी, इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। ये हड़ताल पे बैठने वाले हैं और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखो अपना प्रदर्शन क्या कर दिया, वापस ले लिया। इन्होंने अपने प्रदर्शन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। अपोजिट हो रहे हैं ना दोनों काम, तो ये स्वतंत्र कारण के प्रभाव है। सेम होता तो क्या होता, ये समान इफेक्ट हो जाते, समान कोच के इफेक्ट हो जाते। समझ में आ रही है क्या, बोलो आ रही है ना, ठीक है। बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फटाफट से देखो, अब फिर से मैं हिंट दे रहा हूं, पहला और दूसरा स्टेटमेंट। यदि पहला कॉज हुआ जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो गया तो ए आंसर लगा दो। और यदि पहला इफेक्ट है, सेकंड कॉज हुआ इसकी वजह से ये इफेक्ट हो गया तो आंसर क्या लगा दो, बी। नहीं तो आंसर क्या लगाना है, डी और ई।
फिर दोनों ही क्या हो सकते हैं, इफेक्ट। और या तो इफेक्ट कौन से, देखो सेम या फिर अलग अलग, या तो सेम या अलग अलग। हाँ जी, आंसर भेजो, आंसर भेजो। देखो अभी तक कमेंट नहीं आया आंसर का। चलो, यहां पर क्या बताया गया कि स्कूल अथॉरिटी ने कक्षा 10 छात्रों को रविवार को आयोजित की जाने वाली विशेष कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहा। यहां पर बोला गया कि स्कूल वालों ने कक्षा 10th की संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए कहा है। स्कूल वालों ने क्या बोला कि बच्चों की अब संडे को भी क्लास लगाओ एक्स्ट्रा, ठीक है। और सेकंड नंबर के स्टेटमेंट में क्या कहा गया, देखो कक्षा 10 के छात्रों के माता पिता ने संडे को आयोजित निजी को ट्यूशन भेजा था, ट्यूशन में भाग लेने से अपने बच्चों को वापस ले लिया गया। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों इफेक्ट तो नहीं है। देखो इसके अंदर अब आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्या बताओ ये कॉज होकर ये इफेक्ट बन जाएगा क्या, मतलब इस कारण ये करना पड़ा क्या, बताओ क्या, बताओ पहला कॉज होकर दूसरा इफेक्ट आएगा। देखो आप लोगों का आंसर बताओ भाई। यहां पर क्या हो रखा है कि स्कूल ने 10वीं क्लास के बच्चों को संडे को एक्स्ट्रा बुलाने लग गए, और अब वो एक्स्ट्रा स्कूल में जाने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा कि अब वो ट्यूशन नहीं जा सकते, इसलिए उनके माता पिता ने उनका ट्यूशन वापस से बंद कर दिया। पहला कोच, दूसरा इफेक्ट। पहला कोच क्यों हुआ कि स्कूल वाले ने क्या कर दिया, बच्चों को संडे को स्कूल में बुलाना शुरू कर दिया। ये कारण, इस कारण उनके माता पिताओं ने उनका ट्यूशन, संडे का ट्यूशन बंद किया। इस कारण उनके माता पिता ने क्या किया, उनके संडे के ट्यूशन को बंद किया। बताओ आंसर क्या लगाओगे, ए ऑप्शन। देखो इस बार कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं, कुछ लोग क्या हुआ है, कंफ्यूज हुए हैं। हाँ धनराज, ये दिल्ली पुलिस में तो नहीं आता, ये दिल्ली पुलिस में तो नहीं आता। अपन है ना, अब जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि सैटरडे को तो क्लास रहेगी नहीं, कल के तो क्लास है नहीं, कल की क्लास बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब अपनी जो क्लास होगी मंडे से होगी, और मंडे से जो अपन क्लास शुरू करेंगे वो क्लास शुरू करेंगे अपन, कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, ब्लड रिलेशन। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, ब्लड रिलेशन। अच्छा टॉपिक है ये, हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में। और इसमें अपन वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं, पिछले साल में जो भी एग्जाम में आया है अपन वही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू करेंगे अपन। अब अपन प्रीवियस ईयर के टॉपिक क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेकिन उनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। उनको कैसे पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज। क्लियर, ठीक है। चलो, तो जिससे देखो चाहे दिल्ली पुलिस वाला हो, चाहे जीडी की तैयारी कर रहा हो, काय की तैयारी कर रहा हो, वो सभी के लिए फायदा हो जाएगा उस टॉपिक का, वो टॉपिक सभी को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। या तो मंडे को या ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को हो सकता है अपना यही टॉपिक वापस चले, क्योंकि अभी तक तो देखो इसमें बहुत कुछ बाकी है। मंडे को हो सकता है अपना यही टॉपिक वापस चले, तो फिर मंडे को यही टॉपिक पढ़ा अपन ने, तो देखो फिर अपन ट्यूसडे को शुरू कर देंगे। दिशा कैलेंडर भी पढ़ा देंगे, कैलेंडर भी पढ़ा देंगे। आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले पहले मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा दूंगा सारी, ये अब आप लोग मुझ पे विश्वास कर लो। आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, उससे पहले पहले पूरी रीजनिंग सभी की रिवाइज करवा दूंगा, जिससे आप लोगों का दिल्ली पुलिस वाला पेपर भी सारा क्लियर हो जाएगा, और एसएससी के भी आप लोग फायदा हो जाएगा, एसएससी वालों को भी क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो शुरू करें अपन। हाँ जी, ये आया हमारे पास 8 नंबर का क्वेश्चन। देखो इसने क्या बता रखा है, इसने बता रखा है कि किसानों ने अपनी खरीफ फसलों को सरकारी एजेंसियों को बेचने के खिलाफ फैसला किया है। किसानों ने क्या किया है, जो उनकी फसल थी उनको देखो सरकारी एजेंसियों को ना बेचकर बाहर बेचने का फैसला किया। देखो सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, सेकंड नंबर का स्टेटमेंट पढ़ो। सरकार ने पिछले महीने से शुरू अगले महीने तक चलने वाले खरीफ फसलों के खरीद मूल्य को घटा दिया है। सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को, कि हमारा ये कॉज होकर ये क्या हुआ, इफेक्ट हो गया। भाई सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने देखो
पिछले महीने से शुरू आगे के 6 महीने तक खरीफ की जो भी फसल थी उनके मूल्य को क्या कर दिया, घटा दिया। उनके मूल्य को क्या कर दिया, घटा दिया। और सरकार को इनके मूल्य घटाने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा कि किसानों ने सरकार को माल बेचना ही बंद कर दिया। माल ही कहां बेचने लग गए, देखो माल ही उन्होंने सरकार के खिलाफ बेचना शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ बेचना शुरू कर दिया। देखो अब बताओ ऑप्शन क्या आया आप लोगों का, सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश, सही आया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, वेरी गुड, सेकंड कॉज फर्स्ट इफेक्ट, सेकंड कॉज ओके, फर्स्ट क्या आ गया, इफेक्ट हो गया। चलो तो अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग दोगे मुझे, इसका आंसर आप लोग बताओ, क्या आंसर आएगा बताओ। बताओ आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, बोलो बोलो। भाई यहां पर क्या बताया गया क्वेश्चन में, यहां पर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, आज जीवन बहुत तेज है, मांग और विभिन्न पहलुओं से भरा हुआ है जो कई बार तनावपूर्ण स्थितियों की ओर ले जाता है। और सेकंड नंबर पे बोला किशोरों में आत्महत्या के मामलों की संख्या बढ़ रही है। ये देखो अब साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये कॉज होकर ये क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। क्यों, अब मैं समझाता हूं। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया गया कि जीवन क्या हो गया, बहुत तेज हो गया, जीवन शैली जो अपनी है ना बहुत तेज हो गई, जो सभी को मालूम है, सभी को दिख रहा होगा आजकल, सारे काम बहुत स्पीड से हो गए, मतलब अपनी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही एडवांस, बहुत तेज हो रखी है। जिससे क्या बता दिया गया कि मांग और विभिन्न पहलुओं से भरा हुआ है जो अपने को कहां ले जाता है, तनावपूर्ण स्थिति में ले जाता है। और व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में आने की वजह से क्या इफेक्ट निकल रहा है, आत्महत्या के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखो ये कारण होने की वजह से क्या हो रखा है, ये इफेक्ट हो रहा है। ये कारण हुआ कि व्यक्ति देखो जीवन शैली की तेज प्रोसेसिंग की वजह से तनाव में आकर आत्महत्या करने की ओर बढ़ रहा है। ये कारण, ये इफेक्ट हो रहा है, ये कारण, ये इफेक्ट हो रहा है। समझ में आया क्या सीमा, वेरी गुड इवनिंग भाई, अरे वाह, ए ऑप्शन आ गया था आप लोगों का, ए ऑप्शन आ गया था, वेरी गुड, शाबाश। चलो देखो पहला क्वेश्चन, ये 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है। चलो फिर से आंसर बताओ 10 नंबर के क्वेश्चन का, आंसर बताओ 10 नंबर के क्वेश्चन का। और थोड़ा सा सोच के बताना, मैं बता रहा हूं 100% आप सभी का आंसर आएगा इसके अंदर, 100% आंसर आ जाएगा सभी के इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा सोच के आंसर दोगे तो। बताओ 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 बताओ, जल्दी से बता दो। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले कुछ महीनों से अपरिवर्तित बनी हुई हैं। बता रखा है कि घरेलू बाजार में देखो क्या हो रखा है, पेट्रोल और डीजल, इन दोनों की देखो इन दोनों की कीमतें है ना पिछले कुछ महीनों से क्या है, अपरिवर्तित है। कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। तो ये तो कोई ना कोई कारण हो रखा है, मतलब कोई ना कोई कारण की वजह से इफेक्ट हो रखा है। ये तो क्या हो रखा है, ये इफेक्ट हो रखा है, कोई ना कोई कारण की वजह से क्या हुआ, ये इफेक्ट हुआ है। ये कोई कारण थोड़ी ना है भाई, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल रहा है तो वो कारण थोड़ी हो सकता है, वो किसी कारण की वजह से ये हो रहा है, अपरिवर्तित हो रखी है, ठीक है ना। किसी ना किसी कारण की वजह से उनकी देखो मतलब कीमतें क्या हो रखी है, अपरिवर्तित हो रखी है। तो इसका मतलब ये तो इफेक्ट है, ये तो क्या है, इफेक्ट है। अब इसने क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ महीनों से काफी बढ़ गई है, ये भी इफेक्ट है, ये भी क्या है, इफेक्ट है।
ये भी हमारा क्या हुआ, इफेक्ट हुआ है। ये कोई कारण थोड़ी ना हुआ है, ये भी हमारे पास कोई बात सामने आई है तो वो कोई कारण थोड़ी ना हुआ है, ये भी क्या हुआ, इफेक्ट हुआ है। बस अब हमें ये ढूंढना है कि ये सेम है या अलग अलग है। देखो ये सेम तब होता, ये सेम कब होता है, सेम नहीं है, ये सेम कब होता जब इसने क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कि देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है वो पिछले कुछ महीनों में क्या हुई है, बढ़ी है। अब बताओ ये बढ़ेगी तो बताओ फिर तो ये भी बढ़नी चाहिए थी, फिर तो ये भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन इसने क्या लिखा है, अपरिवर्तित बनी हुई है। इसने क्या लिखा हुआ है कि अपरिवर्तित बनी हुई है। भाई बताओ कच्चे तेल की कीमतें यदि कंटिन्यू पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही है तो पेट्रोल डीजल भी क्या होने चाहिए थे, बढ़ने चाहिए थे। ये भी क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये बढ़ रहा है और ये कम ज्यादा हो रहा है, तो इसमें दोनों के दोनों इफेक्ट तो है लेकिन ये अलग अलग इफेक्ट है, ये अलग अलग इफेक्ट है। हो सकता है देखो ऐसा, देखो जैसे ऐसे समझना, मुझे एक बात बताओ कि ये तो देखो कच्चे तेल की कीमतें तो बढ़ गई क्योंकि ये तो देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था, ये तो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, और ये घरेलू बाजार आ गया। यहां पर क्या हुआ, ये अपरिवर्तित हुआ। ये हो सकता है अभी अपने इंडिया में जैसे मान लो चुनाव आ जाए, क्या आ जाए, चुनाव आ जाए, कच्चे तेलों की रेट तो बढ़ गई लेकिन फिर भी वो पेट्रोल डीजल की रेट नहीं बढ़ा सकते, हो सकता है उनको कम करना पड़ जाए वोट मांगने की वजह से। तो ये अलग अलग रीजन हो गया ना, ये क्यों बढ़ा, ये अलग कारण है, ये क्यों बढ़ा, ये अलग का मतलब ये क्यों चेंज किया जा रहा है, ये अलग कारण है। दोनों के दोनों डी। वेरी गुड, शाबाश। देखो आप लोगों ने डी आंसर बता दिया था, मतलब आप लोगों को टॉपिक तो समझ में आ गया, मेरे ये बात तो समझ में आ गई, टॉपिक तो आप लोगों के समझ में आया। डी ऑप्शन लगा दोगे आप लोग। और हमारे क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, 10। बाकी हम लोग अब इसमें क्वेश्चन करेंगे मंडे को। मंडे को अपन इस टॉपिक को और पढ़ेंगे, मंडे को इस टॉपिक को अपन और पढ़ लेंगे, या हो सकता है मंडे को अपन ब्लड रिलेशन भी शुरू कर दे या कुछ और टॉपिक भी शुरू कर दे, वो मंडे को ही मालूम चलेगा, वो आप लोगों को थंबनेल में दिख जाएगा यूट्यूब पे। ओके, तो इसके बाद में अपन अब नेक्स्ट क्लास मंडे को शुरू करेंगे। आप लोगों की जो क्लास रहती है वो रहती है मंडे से फ्राइडे तक। तो अब देखो जिन लोगों ने भी क्लास को लेट ज्वाइन किया है वो एक बार स्टार्ट की क्लास जरूर देखना, उसके बाद में जाकर ये थोड़ी सी आप लोगों को क्लास समझ में आना स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो चलो अब अपन मंडे को मिलते हैं, तब तक आप लोग देखो अब चलो खाना वाना बनाओ, खाना खाओ, रात हो गई, और पढ़ाई किया करो भाई, पढ़ाई किया करो। ओके ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट भाई, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।